हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अपना कुछ ब्लॉग शेयर करने के लिए आई हूँ। और मैं बता दूँ तो मेरा जो रूम है अभी बहुत मेस पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है और उन सबको जो है क्लीन करना है। और मैं बता दूँ तो कुछ गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए आई हूँ मैं। और अभी करती हूँ मैं एंड मैं उस रूम में जाऊँ और देखती हूँ। और मैं बता दूँ गाइस, लाइट नहीं आ रही है इस टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना, मतलब रात को भी चली गई थी और अभी जस्ट गई है लाइट, अभी गई है और पता नहीं कब तक आएगी। ऊपर से सोचो इतनी गर्मी है, कैसे चलेगा। तो चलो आओ मेरे साथ और मैं आती हूँ इधर। ये लाइट देखो, लाइट नहीं आ रही, टीवी बंद है और इस टाइम मैं अपना शो देखती हूँ जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरा भाई कहाँ है देख लो, वो गेम खेल रहा है। ये रूम मुझे अभी क्लीन करना है। यूट्यूब देख रहा हूँ। तो ये लाइट अभी नहीं है, क्या यूट्यूब ही देख कर। रहा है, लाइट नहीं आ रही। तो भाई अपना गुड न्यूज़ शेयर कर लो आप। तो मैंने 12 क्लास पास कर दिया गाइस, वो भी क्लास में टॉप मार के। लेकिन मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हमें एक्चुअली पहले हमें एक्चुअली पहले यकीन नहीं हो रहा था कि यही था, इसका ही नाम एक्चुअली इसके क्लास। वो बहुत दिक्कत आ रही है बोलने में। एक्चुअली इसकी क्लास में जो है, मतलब दो, एक ही नाम के दो लड़के हैं, सचिन। बस ये है कि ये चक्रवर्ती और वो कुछ और है। तो हमें लगा शायद उसकी बात चल रही होगी, बट इसकी ही बात चल रही थी। यही टॉप किया अपने क्लास में, फर्स्ट डिवीज़न है इसका। कल 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था तो हमने देखा फिर, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि यकीन नहीं हो रहा। फिर घर खुशी वालों में, को भी विश्वास नहीं हो रहा, आप क्या ही कर हाँ, सकते इसे बताओ। खुद को भरोसा नहीं हो रहा था। डर हो जाता है यार, डर तो हो ही जाता है ना। तो अब देखो आगे क्या करेगा ये। और खुशी में हमने मिठाई वगैरह मंगवाई और हम खाएंगे, वो आप लोगों के साथ खाएंगे, हम शेयर करेंगे आप लोगों को। ये देख लो, ये अपना फेस देख रहा है। क्या देख रहा है भाई फेस में? ये सोच रहा है थोड़ा स्मार्ट हो जाऊँ, है ना। चुप कर। आगे तो पीछे गाइस यार, लाइट नहीं आ रही, आई डोंट नो मैं क्या अपने करूँ। गाइस से बोलती है, गाइस लाइट। तो शट अप। तो यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ अभी। और एक मिनट। और जो मेरा जो मतलब रूम है वो बहुत ज़्यादा मेस पड़ा है, उसको मुझे क्लीन करना है। और वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी जिससे कि मुझे टाइम का पता ना चले और मेरा टाइम कट जाए अच्छे से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, गेटिंग बोर। तो और मैं क्या भी कर भी क्या सकती हूँ यार, बताओ। तो चलो फिर मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा रूम क्लीन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ। और मैं बता दूँ, रिज़ल्ट जो डिक्लेयर्ड हो गया था कल 12th वालों का, तो वही अभी मेरे भाई से सुन लिया आप लोगों ने गुड न्यूज़ कि फर्स्ट पोजीशन पे है ये और टॉप किया है। अब देखो रेगुलर कॉलेज में लेगा ये एडमिशन, बट हम सोच रहे हैं कि रेगुलर में ना करा के एसयूएल में करा ले। रेगुलर में तो इसका आ रहा है, बट ये रेगुलर में नहीं कराएंगे जस्ट बिकॉज इसको जो है साइड अदर कोर्स भी करना है। एक्चुअली ये होता है ना कि अगर हम रेगुलर कॉलेज में कर लेते हैं तो हम अदर कोई कोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही हो जाता है ना यार, मतलब टाइम नहीं मिलता डेली क्लासेस वगैरह। और उसमें, और रही बात कॉलेज क्या है, रेगुलर करो या एसयूएल से करो, बात तो एक ही होता है। मतलब आगे चल के वही बात हो जाती है, रेगुलर करके भी कोई कुछ कर नहीं पाया, वही एसयूएल करके भी वही बात होती है। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि जो विजडम टूथ आता है ना, वो आ रहा है मेरे यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही। फिर भी मैंने सोचा यार, ब्लॉग नहीं गया इतने दिन से, तो मतलब ब्लॉग शेयर कर दूँ। मैं कुछ दिनों से कलेक्शन वगैरह ही शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे बोली से। और ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, सूज गया, स्वेलिंग आ गई है यहाँ पे, क्योंकि वही वो वाले अकल के जो दांत आते हैं वो आ रहा है मेरे, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलो फिर मैं अपना रूम क्लीन कर लूँ, के साथ अपना बेडशीट थोड़ा साफ़ कर दूँ, इन सब में तय लगा दूँ मैं, क्योंकि एक तो यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा। और मैंने आप लोगों को बताया वही, मेरे जो विजडम टूथ आ रहा है उसकी वजह से मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। वो होता है ना, अगर गले से ऊपर कहीं भी पेन हो तो कुछ भी नहीं किया जाता, तो उसी वजह से जो है मेरे को बहुत पेन हो रहा है।
और मेरा मन भी आप लोगों को सुस्ती सुस्ती दिख रहा होगा। यार पता है क्या सारी बात, सर्दियों में सब मैनेज हो जाता है, पर जब गर्मी आती है ना तो मुझे मैनेज नहीं होता। और ये मंदिर है, मंदिर में घंटी बज रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आते हैं। यहाँ सामने मंदिर है, मैं होगा तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मंदिर, सुबह सुबह भजन सुन लो, दर्शन हो जाते भगवान के। और अभी लाइट गई हुई है तो सारा शोर हो रहा होगा, सारा नॉइज़ कैप्चर हो रहा होगा, मे बी आप लोगों को सारा साउंड सुनने को मिल रहा होगा। और बाकी मैं क्या ही बोलूँ, मैं मुझे मतलब कोई भी पूछता है ना सबसे अच्छा वेदर कौन सा लगता है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा मौसम जो है सर्दियों का लगता है, क्योंकि उसमें जो है हम सारे काम कर लेते हैं अच्छे से आराम से। और सर्दियों में मैं बताऊँ, लोगों को सर्दियों में काम करने में प्रॉब्लम आती है, बट मुझे नहीं, मुझे ना सर्दियों में ही काम करवा लो जितना भी, बट गर्मियों में मत करवा। गर्मियों में ना चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं, और हरासमेंट वगैरह, पता है गर्मी की वजह से मैं कहीं जाना भी पसंद नहीं कर रही। धूप निकल जाती है ना सुबह तक तो ठीक लगता है, चलो चले जाएंगे, बट जैसी धूप निकलती है ना तो मन एकदम हट जाता है, अरे यार इतनी धूप में कौन जाएगा। बस वही बात है यार, मन नहीं करता गर्मी में कुछ भी करने का। और ये जो टॉप है, यही तो टॉप मैं ज़्यादा डाल के रखती हूँ गर्मियों में, क्योंकि ना इसमें ही मुझे आराम मिलता है, क्योंकि काम थोड़ा करती हूँ और पढ़ाई वढ़ाई तो हैवी कपड़ों में नहीं हो पाता, बहुत गर्मी लगती है यार सीरियसली। तो आप लोगों से बातें करते हुए मेरे जो रूम है वो क्लीन हो चुका है, और बाकी तो सब क्लीन है ही मेरा। मतलब मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा भी गंदा होता है ना मैं उसको तुरंत क्लीन कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरा ज़्यादा मैस नहीं होता है। और देखो यार लाइट कब तक आएगी, आई डोंट नो कब तक लाइट आएगी। बाकी तो देखो कल अगर मैं शूट पे जाऊँगी, शायद कल शूट पे जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं लास्ट संडे नहीं गई थी, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी कुछ रुक गया, मतलब हमारी वीडियोस रुक जाती है। और वही होता है ना, अगर दोनों में से कोई सा एक ना जाए तो पार्टनर्स वीडियोस में यही दिक्कत है यार, फिर एक रुक जाती है। मैं कोशिश कर रही थी सिंगल वीडियोस की, बट फिर बोलते हैं ना कि नहीं यार जब साथ में बना तो उसको ही कंटिन्यू करो, नहीं जाएगी वरना, तो वही हो जाता है। और सपोर्ट करना चाहिए, जब कोई हमारे सामने वाला जब कोई सपोर्ट करता है हमारा, तो हमें भी करना चाहिए यार, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यही हो जाता है, अगर एक ना जाए तो फिर गैप हो जाता है दोनों का। यही अगर सिंगल सिंगल का होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपना कर लो, अपना इतना चल जाएगा। और ये बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, कितना अच्छा लगता है ना अगर हमें चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने को मिले, लाइक प्रकृति वाली फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर कोयल की आवाज़ भी सुनने को मिल जाती है, और इतना अच्छा लगता है स्पैरो वगैरह की मतलब ये सब देखने को मिल जाता है ना पेड़ों में, तो सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो अब मैं करती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर। देखो अभी तक लाइट नहीं आई है, और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, पता नहीं कब तक लाइट आएगी, और इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं कर पा रही, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पा रही, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक तो पेन हो रहा है, बट वही है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा यार, सही नहीं रहता ऐसे। और आईडी फिर चैनल वगैरह फ्रीज हो जाता है। भाई अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए 100% देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं अपना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं अपना हर चीज़ में 100% देना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर भाई मुझे कुछ चाहिए बदले में तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, और बिना मेहनत किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आप लोगों ने देखा, मेरी गुड न्यूज़ सुन ली आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम भी बहुत खुश हुए थे यार, कितना अच्छा कि चलो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ और गुड न्यूज़ मिल गई। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही मतलब रिज़ल्ट आया था ना, तो नेट पे आ गया था कि 12th क्लास रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड रिलीज्ड। तो मतलब मैं टीवी देख रही थी, मैं अपना शो देख रही थी, और मेरा भाई इस रूम में आया और चुपचाप वो देख रहा था, रिज़ल्ट देख रहा होगा, और मुझसे ये बोल कर आया कि मतलब फ्रेंड का कॉल आया, मैं आता हूँ अभी। तो मैं सोच रही चलो कॉल पे गया होगा, बात बात कर रहा होगा अपना, और जब वो इधर आया तो फिर हमने देखा कि वो रिज़ल्ट देख रहा है अपना। और जब भी मुझे नहीं पता चला, क्योंकि ये पूरा देख रहा था पहले, और इसने जब बताया, जब इसका रिज़ल्ट जो है नेट पे दिख गया, ये पास हो चुका है अच्छे नंबर से, जब इसने आकर दिखाया कि दीदी देख मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं पास हो गया, तब मैं शॉक्ड हो गई। और ये काँपता हुआ सा लग रहा था, एकदम ऐसा लगा था ऐसे रो जाएगा अभी, क्योंकि देखो यार सबके दिल में धक धक होता है, ये जो है मतलब लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है ये, मतलब या तो साल पूरा आपका अच्छा ही चला जाए, या साल पूरा आपका बर्बाद चला जाए। अगर हम थोड़ा सा भी मिस कर गए इस चीज़ में, 12th एंड 10th, तो शॉकिंग वाली बात है यार, पूरे साल बर्बाद होने का डर होता है। तो यार वही हो जाता है, इसीलिए हर किसी के दिल में धक धक करता है, मेरे में भी हुआ था। और मैं कॉमर्स से थी तो मुझे तो और ज़्यादा हो रहा था, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट मेरा भी आ गया था। तो ये हर किसी के साथ होता है ऐसा।
कि हम अगर उसको अपनी जगह पे लेकर देखें तो भाई सही बात है, हमें भी लगेगा, ऐसा ही लगेगा। तो फिर उसके बाद इसने जब दिखाया तो हम इतने खुश हुए। फिर दी को कॉल किया इसने, पहले दी से तो ये प्रैंक कर रहा था झूठ बोल के कह रहा था कि दीदी मेरी कंपार्टमेंट लग गई ऐसा ऐसे करके। तो फिर उसके बाद दी को फिर भी यकीन नहीं हुआ था, मतलब वो थोड़ा घबरा भी गई थी। फिर बाद में इसने बताया, मज़े ले रहा था फिर दीदी कह रही है पिटेगा ये। और दीदी से जो है मतलब सर की बात होती है, और तो सर ने भी बता दिया था कि सचिन के जो है मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और अपनी क्लास में टॉप किया है। तो हम भी खुश हो गए सुन के, हमें इतना अच्छा लगा, पापा भी इतने खुश हो गए। पापा कह रहे चलो, मतलब वैसे तो इतना सीरियस लेता नहीं था, बट जो अब तक नहीं किया वो अब करके दिखा दिया इसने, हमें इतना खुश कर दिया और हम इतने खुश हो गए, इतना अच्छा लगा। अब आगे हम करवाएंगे कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह करवाएंगे, क्योंकि यार रेगुलर कॉलेज मिल रहा है बट हम वो सोच रहे हैं नहीं करवाए, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि रेगुलर मत करवाना, जस्ट बिकॉज ये फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा जो 3 साल है, एज के साथ 3 साल निकल जाएगा फालतू में और कुछ नहीं कर पाएगा। भाई सही बात नहीं है ना, अगर हमारा एक ही भाई है, हम तो चाहेंगे कि कुछ करे ये, तो हमें प्राउड फील होगा। तो इसलिए बस, तो इसलिए फिर सब ने मना किया, सब कहने लग गई कि नहीं रेगुलर मत करवाओ, अभी आ तो रहा है बट मत करवाओ, कोई नहीं कुछ साइड से करा दो पॉलिटेक्निक वगैरह। तो ये सब हम करवाएंगे इसको, और कंप्यूटर क्लास तो हम जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, ये भी जाएगा, तो बस वही सब, तो यही हो जाता है। फिर उसके बाद देखो अब क्या होता है। और बाकी तो अब ये है कि ये मेहनत करने लग गया पढ़ाई में, वही होता है यार, अगर हम मजबूरी, जो इंसान मजबूरी समझ लेना अपने पेरेंट्स की कि कितनी मेहनत करके वो हमें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं पढ़ाई से ही रिलेटेड, आप कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाए, चाहे सोशल मीडिया, चाहे जिस चीज़ में आप में कला है उस चीज़ को निकालो बाहर, यही बात हो जाती है। तो आपको जैसा हो वैसे ही करो जिस चीज़ में, बट यह है कि अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी देखो हमारा बर्डन बहुत होता है, माँ बाप पे बहुत बर्डन होता है। तो थोड़ी सी ना हमें हेल्प करनी चाहिए। इस एज में आकर भी अगर हम अपने माँ बाप के ही उसमें रह रहे हैं तो यार कोई फ़ायदा नहीं है। देखो प्राउड फील जब होगा जब हम अपने दम पर अपने माँ बाप को खुश कर रहे हैं, तो उसमें प्राउड फील नहीं होगा कि हम उनके पैसों पर ऐश कर रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम जिस एज में आ चुके हैं तो हमें इतना होना चाहिए कि यार हम इतना कर ले कि उनको हम पे प्राउड फील हो, और मतलब बाहर जाकर बोले कि अरे ये तो इसके पापा है या ये इसकी बेटी है, देखो आज ये कर गई वो कर गई, तो सुनने में अलग ही फीलिंग्स आती है। तो वही बात हो जाती है यार, थोड़ा सा होना चाहिए हमारे अंदर, और हर बच्चों को यही सोचना चाहिए कि यार माँ बाप के लिए अच्छा करो करो, ये सब करो वो सब करो। तो आज लाइट नहीं थी तो मैंने आप लोगों से बहुत ज्ञान की बातें की, और ऐसी बातें की जो आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, और हर किसी के मन में ये सब होना चाहिए यार, हर किसी के अंदर होना चाहिए ये सब कि नहीं ऐसे करना चाहिए, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ नहीं रखा जो अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, और 2-4 दिन के आए हुए लोगों पे भरोसा करके अपने माँ बाप से उल्टा बोलना, ये वो कुछ नहीं होता यार। अभी अगर तुम बाहर निकल जाओ रात को 12 बजे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे माँ बाप के सिवा, माँ बाप ही पूछेंगे, वही तुम्हें रखेंगे, बाकी कोई नहीं पूछेगा। तो यही बात हो जाती है बस, बाकी तो समझदार होते हैं लोग, अपना करो, बस वही है यार। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के लिए इतना कर दूँ कि वो उनको बहुत प्राउड फील हो, और फिर यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए उनके लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो फिर आप लोगों ने मेरी गुड न्यूज़ भी सुन ली, एंड मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, जस्ट बिकॉज अभी तक लाइट नहीं आई, मैंने आप लोगों से बातें भी कर ली, मैंने काम भी किया, जब भी लाइट नहीं आई यार। अब मुझे नहीं पता कि लाइट कब तक आएगी। और देखो ये काजल का जो डब्बा है, मेरी मम्मा लगाती है इससे काजल, ये इस दी की शादी पे पड़ा था ना, तो ये वही काजल है, तो इससे प्योर होता है वैसे, हम लोग तो उससे लगाते हैं बट मम्मी इससे लगाती है मैं कहती लेकिन मम्मी कहती नहीं मेरे लिए यही वाला ठीक है, तो मम्मी इसी से लगाती है। तो देख लो यार, मैंने आप लोगों से बातें कर ली, आई डोंट नो लाइट कब तक आएगी। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को एंड ही कर देती हूँ। आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने अपने गुड न्यूज़ शेयर कर दी, और फिर बाकी तो मैं क्या बताऊँ। आप लोगों ने अगर मेरा हेयर ऑयल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना कि मैं हेयर ऑयल कौन सा लगाती हूँ, वो सच में 100% असर करता है, उसको ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और मैं चलो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करने जा रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड मेरी बातें अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।